हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आज की करंट अफेयर्स यानी 27 जून 2021 की करंट अफेयर को करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। चलिए अब हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। IAF और भारतीय नौसेना ने IOR में किस देश की नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास का आयोजन किया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी रूस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका। 23-24 जून 2021 को इंडियन एयरफोर्स और भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर अक्षेत्र IOR के माध्यम से अपनी संपत्ति पारगमन के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 2 दिवसीय पैसेज एक्सरसाइज में भाग लिया। भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय नौसेना पोत INS कोच्चि और INS तेग P-8I और MiG-29 के विमानों के साथ किया गया। अमेरिका का प्रतिनिधित्व कैरियर स्ट्राइक ग्रुप द्वारा किया गया था, जिसमें निमित्त श्रेणी के विमान वाहक पोत रोनाल्ड रीगल, अर्लेबर्ग यूनाइटेड स्टेट्स शिप हेल्सी और टिकोंडेरोगा क्लास गाइडेड मिसाइल क्रूज USA सिरहो शामिल थे। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। अमेरिका की मुद्रा USA डॉलर है। वहाँ के राष्ट्रपति रॉबिनेट बिडेन जूनियर है और वहाँ के भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह बंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जून, ऑप्शन बी 18 जून, ऑप्शन सी 26 जून या फिर ऑप्शन डी 7 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 26 जून। हर साल 26 जून को यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव यातना के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार 26 जून 1998 को यातना के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गोवा या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। पिछले 3 वर्षों से एक भी रेबीज का मामला सामने नहीं आया है। केंद्र सरकार की अनुदान परियोजना मिशन रेबीज ने रेबीज के नियंत्रण में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है और वहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UNODC के अनुसार 2020 में दुनिया भर में कितने लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया? ऑप्शन ए 250 मिलियन, ऑप्शन बी 150 मिलियन, ऑप्शन सी 275 मिलियन या फिर ऑप्शन डी 300 मिलियन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 275 मिलियन। 24 जून 2021 को ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने एक विश्व रिपोर्ट 2021 जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 2020 में दुनिया भर के लगभग 275 मिलियन लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें से 36.3 मिलियन लोग या 13% नशीली दवाओं का उपयोग विकारों से पीड़ित थे। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। UNODC के कार्यकारी निदेशक कौन है? घाड़ा फाती वैली और वहाँ का मुख्यालय कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल की शुरुआत की? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भूटान। भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स TIWB लॉन्च किया है। इसे भूटान के कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करेगा। TIWB कार्यक्रम का उद्देश्य विकासशील देशों के बीच तकनीकी जानकारी और कौशल को उनके कर लेखा परीक्षकों को हस्तांतरित करके
और सामान्य लेखा परीक्षा प्रथाओं और ज्ञान उत्पादों के प्रसार को उनके साथ साझा करके प्रशासन को मजबूत करना है। यह कार्यक्रम भारत और भूटान के संबंधों में एक और मील का पत्थर है। इसे 24 महीनों की अवधि में पूरा किया जाएगा। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है, भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग है और भूटान की मुद्रा भूटानी नगुल्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी चंडीगढ़ या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण एक सदस्य को खोने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना को शुरू किया है। समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना के अनुसार महामारी के बीच एक सदस्य को खोने वाले प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये का अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। उन परिवारों को भी 2500 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण एकमात्र कमाने वाले को खो दिया है। जिन बच्चों ने अपने माता पिता या एकल माता पिता दोनों को कोविड-19 में खो दिया है उन्हें भी 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 2500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। दिल्ली सरकार उन्हें मुफ्त शिक्षा भी देगी। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसडीसी ने किस ऐप के साथ मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया? ऑप्शन ए व्हाट्सएप, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी इंस्टाग्राम या फिर ऑप्शन डी गूगल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए व्हाट्सएप। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और व्हाट्सएप ने डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम शुरू करने के लिए एक गठबंधन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल पर प्रशिक्षित करना है ताकि उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। यह साझेदारी सहयोग अर्थात व्हाट्सएप डिजिटल कौशल अकादमी और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र PMKK और व्हाट्सएप बिजनेस ऐप प्रशिक्षण सत्र के 2 व्यापक क्षेत्रों की पहचान कराती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल और विश्वविद्यालय के छात्रों को डिजिटल और ऑनलाइन कौशल को आत्मसात करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जो व्हाट्सएप और NSDS को डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रमाणन प्रदान करेगा। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई थी। व्हाट्सएप के CEO बिल केथकॉर्ट है और व्हाट्सएप का मुख्यालय मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। व्हाट्सएप अधिग्रहण की तारीख 19 फरवरी 2014 है। व्हाट्सएप के संस्थापक जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन है और व्हाट्सएप का मूल संगठन फेसबुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रौद्योगिकी EPGS प्लेटफॉर्म किसने पेश किया? ऑप्शन ए LIC, ऑप्शन बी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ऑप्शन सी HDFC बैंक या फिर ऑप्शन डी ICICI बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए LIC। जीवन बीमा निगम LIC ने EPGS नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित वर्कफ्लो आधारित IT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नया प्रौद्योगिकी मंच EPGS बैंक एकीकरण के उच्च स्तर के साथ एक केंद्रीकृत संग्रह और भुगतान लेखांकन प्रदान करने के लिए एक डिज़ाइन किया गया है। इसे स्वचालित मिलान के साथ निर्बाध और एकीकृत बैंकिंग की बहुत नवीन सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। LIC के अध्यक्ष MR कुमार हैं। LIC का मुख्यालय मुंबई में है और LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विंडोज़ 11 किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी गूगल या फिर ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना नया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 11 लॉन्च किया है। इसे विंडोज़ की अगली पीढ़ी कहा जा रहा है। जुलाई 2015 के वर्तमान नवीनतम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 लॉन्च होने के लगभग 6 दशक बाद यह रिलीज़ हुई है। विंडोज़ 11 विशेष है क्योंकि
यह एक नए यूजर इंटरफेस, एक नए विंडोज स्टोर और प्रदर्शन के सुधार पर केंद्रित है, जिसमें एक केंद्र संरेखित टास्क बार और स्टार्ट बटन भी शामिल है। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और अध्यक्ष सत्या नडेला है। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय रेडमंड, वॉशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जून, ऑप्शन बी 28 जून, ऑप्शन सी 27 जून या फिर ऑप्शन डी 25 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 26 जून। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग हर साल 26 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त एक अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति के रूप में मनाया जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स है। 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। हमारा आज का सेशन यहीं तक रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।